for an eventful landing on moon surface on August 23rd. Spacecraft needed, we have provided very precisely. चंद्रयान 3 ने स्पेस से दी पहली खुशखबरी। 100% सफल रहा पहला चरण। किस स्थिति में है यान, इसको लेकर बड़ा अपडेट। इसरो ने चंद्र मिशन को लेकर किया बड़ा बदलाव। उधर रोवर चंद्रमा पर करेगा सैल्यूट करने वाला काम। दोस्तों, चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए निकल पड़ा है। हालांकि इस यात्रा में इसरो को काफी लंबा समय चाहिए होगा, लेकिन फिर भी मिशन ने काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अब मिशन लॉन्च हो चुका है, तो अब इसको लेकर कई ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं, वास्तव में वो भौकाल मचा देने वाली है। इसरो अब चंद्रयान 3 को लेकर अपडेट जारी करने लगा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की ओर से चंद्रयान 3 को लेकर कहा गया है कि मिशन ने पहली कामयाबी हासिल कर ली है और पहली गुड न्यूज भी आ चुकी है। वहीं दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन का सबसे अहम पार्ट यानी लैंडर विक्रम और उसमें से निकलने वाला रोवर प्रज्ञान जो काम चंद्रमा की सतह पर करने वाला है, यकीन मानिए चांद पर भी भारत का डंका बज जाएगा। ये दोनों ही चंद्रमा पर एक अमिट छाप छोड़ने वाले हैं, जो कई सालों तक दुनिया को दिखाई देगा। इसको लेकर आज इसरो की तरफ से जोरदार ऐलान किया गया है। चलिए, मिशन को लेकर आपको ये सारी गुड न्यूज हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। चंद्रयान 3 को लेकर नया अपडेट, बेहतरीन कंडीशन में है अंतरिक्ष यान, आई पहली गुड न्यूज। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद देश का हर नागरिक गर्व महसूस कर रहा है। चांद पर पानी की खोज के लिए गया ये यान 23 अगस्त को वहां लैंड करेगा। इस बीच चंद्रयान को लेकर नया अपडेट आया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नी कृष्णन नैयर ने अपडेट देते हुए बताया कि आज से ऑन बोर्ड थ्रस्टर्स को फायर किया जाएगा और चंद्रयान 3 को 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए पृथ्वी से दूर ले जाया जाएगा। And today onwards, the onboard thrusters will be fired and the Chandrayaan will be taken away and away from Earth for an eventful landing on moon surface on August 23rd. उन्होंने कहा कि स्पेसक्राफ्ट सिस्टम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। So the vehicle systems yesterday performed extremely well. अंतरिक्ष यान को जो भी प्रारंभिक स्थितियां चाहिए थी, हमने बहुत कुछ प्रदान किया है। ठीक है, और क्योंकि प्रयोग का पहला चरण 100% सफल रहा है, अंतरिक्ष यान भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। एस उन्नी कृष्णन नैयर ने कहा कि 15 जुलाई को इसरो ने ऑन बोर्ड थ्रस्टर्स को फायर किया, जिससे अब चंद्रयान 3 आज से पृथ्वी से दूर होता चला जाएगा। खुशखबरी ये है कि मिशन पर इसरो का ये पहला कंट्रोल पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा और चंद्रयान 3 अब चांद पर जाने के लिए आगे बढ़ चुका है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नी कृष्णन नैयर ने बताया कि अंतरिक्ष यान को जो भी प्रारंभिक स्थितियां चाहिए थी, हमारी तरफ से सब दिया गया और प्रयोग का पहला चरण 100% सफल रहा है। चंद्रयान 3 की मदद से इसरो चांद पर पानी और खनिज की मौजूदगी का पता लगाना चाहता है। अगर दक्षिणी ध्रुव पर पानी और खनिज मिलता है तो यह विज्ञान के लिए बड़ी कामयाबी होगी। नासा के अनुसार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और यहाँ कई और प्राकृतिक संसाधन भी मिल सकते हैं। यान भारत का लैंडर और रोवर प्रज्ञान यहाँ धमाकेदार जानकारी देने वाला है। वहीं चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होने पर इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा था कि सब ठीक रहेगा तो इसकी सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त की शाम 5:47 पर होगी। सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश सफल होने पर भारत ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुके अमेरिका, पूर्वी सोवियत संघ और चीन जैसे देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। वहीं दोस्तों, इसरो को लेकर एक और जानकारी सामने आई है कि चंद्रयान 3 मिशन का तीसरा सबसे अहम पार्ट यानी रोवर प्रज्ञान कुछ ऐसा करने वाला है कि भारत की पहचान चंद्रमा पर कई सालों तक रहेगी। चांद की सतह पर हमेशा रहेगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। चंद्रयान 3 का रोवर बनाएगा न मिटने वाला निशान। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 चांद की सफर पर निकल चुका है।
इस समय पृथ्वी की कक्षा में है और धीरे धीरे चक्कर लगाते हुए चांद की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 का मुख्य लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। इसके बाद ये चांद की सतह से डेटा इकट्ठा करेगा और इसके रहस्यों से पर्दा उठाएगा। इसके साथ ही चंद्रमा पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के निशान भी छोड़ेगा। चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना है। अभी तक सिर्फ 3 देश अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर चुके हैं। ऐसा करने के साथ ही भारत भी इन देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। चंद्रयान 3 के साथ इस बार केवल रोवर और लैंडर ही जा रहे हैं। चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी वहां मौजूद है और काम कर रहा है। चंद्रयान 2 को 2019 में भेजा गया था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। चंद्रयान की सतह से 2 किलोमीटर पहले चंद्रयान 2 के लैंडर का संपर्क टूट गया था। लैंडर से निकलने के बाद रोवर प्रज्ञान न केवल डेटा इकट्ठा करेगा, बल्कि चंद्रमा की सतह पर हमेशा के लिए भारत की मौजूदगी के निशान भी छोड़ेगा। रोवर का पिछला पहिया इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह आगे बढ़ने पर अपने पीछे चंद्रमा की सतह पर सारनाथ में अशोक की लाट से लिया गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अंकित करेगा। इसका दूसरा पिछला पहिया इसरो का निशान प्रिंट करेगा, जो हमेशा के लिए चांद पर भारत की मौजूदगी का प्रमाण होगा। चंद्रयान 2 को भेजे जाने के दौरान इसरो ने एक एनिमेटेड वीडियो रिलीज किया था, जिसमें इसके चांद की सतह पर लैंडिंग के बाद की कार्यप्रणाली के बारे में दिखाया गया था। चंद्रयान का लैंडर सतह पर उतरने के बाद उसके अंदर रखे रोवर की बैटरी एक्टिवेट हो जाएगा और उसके सोलर पैनल खुल जाएंगे। इसके बाद रोवर चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। सतह पर पहुंचने के बाद उसका कैमरा और दूसरे हिस्से एक्टिव हो जाएंगे और रोवर सतह पर आगे बढ़ने लगेगा। रोवर जो डेटा इकट्ठा करेगा उसे लैंडर के पास भेजेगा, जिसे लैंडर जमीन पर इसरो के कमांड सेंटर को भेजेगा। लैंडर के माध्यम से ही इसरो के वैज्ञानिक रोवर को कमांड भेज सकेंगे। रोवर का कार्यकाल 1 चंद्र दिवस यानी धरती पर 14 दिन के बराबर होगा। चंद्रमा की सतह पर परीक्षण के दौरान रोवर प्रज्ञान लैंडर से 500 मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं जा सकेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का मून मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर अपने सफर पर रवाना हो गया है। इस लॉन्चिंग के साथ दुनिया में पहले से जारी एक स्पेस रेस और तेज हो गई है। इसमें भारत का मुकाबला चीन से है, जिसने हाल ही में चंद्रमा को लेकर अपनी नई योजना का खुलासा किया है। भारत का चंद्रयान 3 एक मानव रहित स्पेस मिशन है, लेकिन चीन ने 2030 तक इंसान को चंद्रमा पर उतारने की घोषणा की है। अपने इस मिशन से चीन चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बन जाएगा।